एक होता रित, रित का मतलब होता धर्म, जो किसी के बगैर याचना किए मिलता है हमें, तो वो है अमृत। ठीक है, वो है अमृत। रित, अनृत। दूसरा है कि आप क्या करते हैं कि दूसरे से मांगते हैं। क्या है? दूसरे से मांग। भूखा आदमी भोजन मांगता है, गरीब आदमी, निर्धन आदमी पैसे मांगता है, कपड़े मांगते हैं, दवा मांगता है, कुछ भी जरूरत की चीजें मांगता है। वो धर्म नहीं है, वो सहयोग है। अगर आपके पास 2 रुपया 10 रुपया है और किसी के पास नहीं, आपके पास मांग रहे, तो वो आपका सहयोग है, वो धर्म नहीं है। क्या? सहयोग है। देखो, एक एक बात अगर समझोगे तो आप जीवन के एक पर्दे खुलने लगेंगे और समझ में आएगा यार बात ऐसी ना ऐसी है। तो वो हो गया सहयोग, वो धर्म। दूसरे का सहयोग करना धर्म नहीं है। दूसरे को सहयोग करना क्या है? भाईचारा, एक रिलेशन है, एक रिश्ता। धर्म और रिश्ते में क्या होता है? फर्क होता है। तो आप अगर किसी कोई आपसे सहयोग मांगता है तो आप उसी को सहयोग करते जो आपका अच्छा रिलेशन होता है, तो रिश्ते में सहयोग करते हैं। परंतु धर्म, चाहे वो आपका रिश्ता हो या न हो, जानता हो या नहीं जानता हो, किसी बेशर्त किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, किसी भी जरूरतमंद के प्रति अनिच्छा भाव से। धर्म अनिच्छा भाव से किया जाता, दान अनिच्छा भाव से। अरे हमारे पास ये भाव है, ये व्यक्ति उचित पात्र लग रहा है, ये योग्य व्यक्ति लग रहा है, जरूरतमंद रहा है, और फिर आप दे देते। परंतु जब सहयोग किसी का करते हैं तो सहयोग के अनुसार सहयोग की कामना करते हैं। सहयोग में कामना है, हमने 10,000 किसी को दिया तो 10,000 फिर हम वापस देंगे, तो वो धर्म नहीं है। तो रित, अनृत। और तीसरा है अमृत। अमृत फर्क, धर्म। ये अमृत शब्द का मतलब होता है, इसका खोल करके विश्लेषण करते हैं, अ माने होता नहीं, मृत माने मरना। ठीक है, तो अमृत क्या है? इस संसार में अमृत कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, जिसको पी करके हम क्या हैं? अमर हो सके। हर व्यक्ति के पास में एक अमृत का कलश है, अमृत का घड़ा है। लोग कहते हैं समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के अंदर 14 रत्न निकले, उसमें जो है जहर भी निकला, उसमें अमृत में। अरे भैया, समुद्र मंथन तो डेली हो रहा है। ये ही मंदराचल है। मन क्या है? मंदराचल है? विचार ही वासुकी है और अंतःकरण ही समुद्र है। मन मंदराचल और विचार ही वासुकी है, और ये जीवन रूपी सागर में अपना मानव जीवन मंथन हो रहा है। इससे बड़ा रत्न और कहाँ निकलेगा? और वो अमृत रथ है अपनी मानव चेतना, आत्मा ही क्या है? क्या है? अमृत कलश है। और अमृत कलश जब निकलता है तो उसमें कैसा रस मिलता है? कैसा अमृत है? वह ज्ञान रूपी अमृत। ज्ञान ही क्या है? वो अमृत है। उस ज्ञान रूपी अमृत को पीना ही और पिलाना। 14 वो देवता और असुर, तो क्या अमृत किसको पिलाया जाता? असुरों को पिलाया जाता है कि देवताओं को पिलाया गया? देवता। देवता क्या है? देवता है सत्य का पालन करना, देवता है वो। हम विचार जो अंदर आत्मा से, जो आत्मा रूपी कलश से जो ज्ञान निकला, तो सत्य को पिलाया जाता है। सत्य ही सूर्य है। फिर दया को पिलाया जाता, करुणा को पिलाया जाता, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश को पिलाया जाता है, जिन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की उत्पत्ति किया है। समझ में?
अब अमृत जो अंतर आत्मा से अनुभव रूपी अमृत निकलता है, ज्ञान की अमृत निकलता, तो उनसे हमारे धर्म के अंग सत्य, शील, बोध, विचार, वैराग, धीरज, धैर्य, भक्ति, ये मजबूत होते, इनकी पुष्टि हो जाती है, अमर हो जाते, बलवान हो जाते, और फिर वो जीव जो है सदा सदा के लिए परम मुक्त अवस्था को पहुंच जाता है। वही तो अमर हो सकता है। और जो काम, क्रोध, राग, देश, राहु केतु को पिएंगे, वो फिर क्या राक्षसी उत्पात मचाएंगे, इस संसार में उत्पात करेंगे, तो आतंकवादी हो जाएगा, तो ISI में भर्ती हो जाएगा, तो अलकायदा में हो जाएगा, बंदूक लेकर के ठोसा मार देगा, घोपेगा, छुरा घोपेगा और आतंक मचाएगा, कसाब की तरह से ताज होटल में घुस जाएगा, एक से ताज पड़ा देगा सबको, मार के यही अत्याचार मचाएंगे। और क्या है, यही तो है। तो कबीर ने कहा अमृत बस जाने नहीं, मगन भया सब लोग, कहीं कबीर कामों ने जीवई मरण न हो। खेला हो गया भाई, ममता बनर्जी जैसी खेला हो गया। तो ये खेला हो रहा है संसार में, और खेला को समझ नहीं पा रहे। ये मन है रूपी, ये मन क्या कर रहा है, खेला कर रहा है, 24 घंटा खेला कर रहा है, गुरु में चिपक रहा है, देवी देवता में चिपक रहा है, ब्रह्म खुदा में चिपक रहा है।